कशिश लखनऊ, अरे तौबा, फिर वही हम, वही अमीनाबाद। लखनऊ की बात हो और अमीनाबाद का जिक्र ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। ये वो जगह है जहां आप लखनऊ की रूह से मिलते हैं। पटरियों पर लगी दुकानें केवल सामान नहीं, जज्बातों से सजी होती हैं। रंगीन चूड़ियां एहसास से जुड़ी होती हैं। चिकन के कुर्ते एक लंबी रवायत और हुनर की कहानी दोहराते हैं। बताशे वाले गली में परंपराएं महक बिखेरती हैं। प्रकाश कुल्फी और टुंडे के कबाब ये कहते हैं कि कैसे पुराना जायका आज भी जुबान से होता हुआ दिल में उतरता है। इसी अमीनाबाद की दास्तान आज हमसे सुनिए दास्तान अवध में, और जानिए कि कैसे रानी जयकुंवर पांडे की मिल्कियत वाली जमीन पर खड़ा हुआ ये अमीनाबाद बाजार। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उस बाजार में जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का ऐसा कोई सामान नहीं है जो यहाँ न मिलता हो, बस ढूंढने वाले की नजर पार की होनी चाहिए। अमीनाबाद, जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी अमीनाबाद मार्केट में है, जिसके इतिहास के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इतिहासकार मानते हैं कि जिस जमीन पर अमीनाबाद मार्केट बसा हुआ है वो रानी कुंवर पांडे की जमीन पर है। जी हाँ, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जिस जमीन पर अमीनाबाद मार्केट बसा हुआ है वो रानी जयकुंवर पांडे की थी। रानी जयकुंवर पांडे जो मुगलों की जागीरदार तो थी ही, लेकिन अवध के पहले नवाब शादत खान बुरहान उल मुल्क की बीवी यानी कि बेगम खदीजा बेगम की खास भी थी। इतना ही नहीं, रानी जयकुंवर ने ही अमीनाबाद की इस भूमि पर एक मस्जिद बनवाई और उसे नवाब की बेगम को तोहफे में दिया था। 18वीं सदी की ये मस्जिद, जिसे ब्राह्मण महिला की मस्जिद कहा जाता है, आज भी अमीनाबाद में मौजूद है। मस्जिद के सामने बेगम खदीजा खानम का मकबरा भी था, लेकिन समय के साथ ये गायब हो गया। हालांकि कब्र अभी भी है। अमीनाबाद के अस्तित्व में आने का ठीक ठाक तो इतिहास नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ये बाजार 18वीं शताब्दी में बना था, जब नवाबों ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। उस वक्त तक ये जगह एक बड़ा लेकिन अव्यवस्थित वाणिज्यिक केंद्र बन चुकी थी। शहर का ये हिस्सा मुसर्रतगंज के नाम से जाना जाता था। जब अमीनाबाद बना तब ये जगह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बेटे सिकंदर शिकोहा के कब्जे में थी। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी मुसर्रतगंज की संरक्षक बन गई और उन्होंने 2800 रुपए में नवाब इमदाद हुसैन खान अमीनुद्दौला को बेच दिया, जो लखनऊ के चौथे नवाब अमजद अली शाह के प्रधानमंत्री थे। ये संभवतः साल 1840 के आसपास की बात है। अमीनुद्दौला ने इस जगह को विकसित किया और कुछ सालों में खुले मैदान में फूस की झोपड़ियां और जर्जर आश्रयों की जगह कंक्रीट के घर, दुकानें और पार्क बन गए। चारों तरफ 4 दरवाजे बनाए गए और हर दरवाजे के साथ एक मस्जिद थी। अमीनुद्दौला ने नई खुली दुकानों की कतारों के बीच एक बड़ा पार्क भी बनवाया। 1857 के विद्रोह के बाद पूरा इलाका अंग्रेजों के शासन में आ गया। 1905 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स लाटूस ने अमीनाबाद के जीर्णोद्धार का आदेश दिया। तब इस बाजार की ओर से जाने वाली लाटूस रोड अस्तित्व में आई और आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। पुनर्निर्मित अमीनाबाद का उद्घाटन 1911 में सर लाटूस ने स्वयं किया। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने इस इलाके के लिए एक मास्टर प्लान बनाया और इस योजना के अनुसार इस पार्क के चारों तरफ सड़कें बनाई गई और पार्क को अमीनुद्दौला पार्क के नाम से जाना जाने लगा। 1928 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसी पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों ने पहली बार तिरंगा फहराया, जिसके बाद पार्क का नाम झंडे वाला पार्क हो गया। उस महत्वपूर्ण दिन के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और सुभाष चंद्र बोस समेत कई और नेताओं ने इस मंच से स्वतंत्रता के लिए जोशीले भाषण दिए थे। कुल मिलाकर लखनऊ का ये अमीनाबाद अपने आप में एक धरोहर बन चुका है, जो रवायतों की दास्तान सुना रहा है।